हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। एंड आज फिर से हम लोग एक स्मॉल सा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट लेकर आ गए हैं। दैट इज़ अ लॉगिन फॉर्म, सिंपल लॉगिन फॉर्म। इसमें कोई जावास्क्रिप्ट का यूसेज नहीं है, जस्ट नॉर्मल index.html फाइल एंड style.css, नो जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इसमें बेसिक सा एक फॉर्म है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। दिस इज़ अ लॉगिन फॉर्म विच विल आस्क यू फॉर योर ईमेल पासवर्ड, और ये एक थोड़ा सा ग्लास मॉर्फिज्म का इफेक्ट दे रहा है, जो ब्लड इफेक्ट आता है, राइट, बैकग्राउंड का इफेक्ट। दैट्स इट। यहाँ पर एक रिमेंबर मी है, यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड है, लॉगिन बटन है। इफ़ यू होवर ओवर तो ये भी क्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट देने लगता है। एंड इफ़ यू सी जो इफेक्ट है, अगर हम यहाँ क्लिक करें और या फिर अगर हम यहाँ होवर ओवर भी करें तो इट इज़ गिविंग अस प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। के सेम थिंग फॉर पासवर्ड ऑल्सो। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें इंटीरियर ईमेल पे तो ये इंटीरियर ईमेल ऊपर इफेक्ट चला जाता है। सेम थिंग फॉर इंटीरियर पासवर्ड ऑल्सो। तो अगर हम यहाँ पर कुछ ना दें और यहाँ लॉगिन करें तो इट विल गिव अस दिस रिक्वायर्ड एरर और मैसेज इनफैक्ट। ओके, तो अगर हम यहाँ पर डाल देते कुछ भी @.com और उसके बाद पासवर्ड डालें, यहाँ पर एक रिमेंबर मी का भी बटन है एंड देन वी कैन क्लिक ऑन द लॉगिन। लॉगिन क्लिक करने पे भी कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगा बिकॉज देर इज नो जावास्क्रिप्ट। ये बस एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है, नथिंग एल्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने लॉगिन फॉर्म का एक फोल्डर बनाकर उसमें index.html और style.css फाइल्स क्रिएट कर दिया है। इसके साथ साथ ना जो भी बैकग्राउंड इमेज आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो। तो उसी तरीके से मैं भी अपना यहाँ पर एक इमेज जो है वो पेस्ट कर दूंगा। आई हैव दैट इमेज ऑलरेडी, आई जस्ट पेस्ट इट हियर, सेम इमेज। ये रहा इमेज हमारा। और अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें एंड यहाँ पर index.html में बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे लॉगिन फॉर्म। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, ये हमारा एक डिव है। उस डिव के अंदर हमारे पास फॉर्म लेआउट देंगे। फॉर्म लेआउट में हमारे पास ये इनपुट फील्ड आ जाएगा एक डिव में। ओके, जहाँ पर एक लेबल होगा और ये इनपुट होगा। उसी तरीके से सिमिलरली एक और डिव होगा, उस डिव में ये लेबल होगा और ये इनपुट होगा हमारा। ओके, एंड अगेन आफ्टर दैट एक डिव हम लोग फिर से बनाएंगे जहाँ पर हमारा रिमेंबर मी आएगा एंड फॉरगेट पासवर्ड आएगा, एंड देन अनदर डिव विल बी फॉर द सबमिट बटन। तो इसको हम लोग डिव दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, दैट्स फाइन। और देन देयर इज दिस वन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रैपर क्लास बनाते हैं। सो अगर हमें डिव क्लास बनाना है विद द नेम ऑफ विद द क्लास नेम एज रैपर, तो उसके लिए हम एक तो डिव डॉट रैपर लिखते हैं जो हमें पता ही है। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो डू लाइक दिस डॉट रैपर, तो ये एक डिव क्लास बना देगा। तो इसके अंदर हम लोग जो है फॉर्म लेंगे, एक्शन विल बी हैश, देयर इज नो सबमिट। फॉर्म के अंदर हम लोग सबसे पहले देंगे एक h2 टैग लॉगिन के लिए। तो अब गो लाइव सबसे पहले करते हैं ताकि चेंजेस हमें दिखें। ओके, लॉगिन इज कमिंग। लॉगिन के बाद विल हैव द डिव क्लास। डिव हो जाएगा हमारा, लेट्स से इस डिव में क्या डालेंगे, इनपुट फील्ड है तो डिव डॉट इनपुट फील्ड। ये जो क्लास है ना, ये क्लास नेम हम कॉमन रखेंगे फॉर द पासवर्ड एज वेल एज ईमेल आईडी के लिए, इसलिए इनपुट फील्ड एक जेनरिक नेम डाल रहे हैं। तो इसमें हम लोग डालेंगे इनपुट, इसका टाइप हो जाएगा टेक्स्ट या फिर ईमेल, और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर देंगे रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें इसकी ये पर्टिकुलर इनपुट भरना सब बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज द फॉर्म विल नॉट बी सबमिटेड। इसके साथ साथ वी विल गिव द लेबल, और लेबल में इंटर ये फॉर हटा देते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एंड हियर वी विल गिव इंटर योर ईमेल, दैट्स इट। ये आ गया हमारा। सिमिलरली एक और डिव बनाना है, तो ये कॉपी करेंगे और इसके नीचे हम लोग पेस्ट कर देंगे, और इसमें इनपुट फील्ड सेम रहेगा, टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, और ये भी रिक्वायर्ड है। एंड देन वी विल जस्ट चेंज दैट इंटर योर पासवर्ड, दैट्स इट। तो हमारे पास दोनों डिव्स आ गए हैं इनपुट फील्ड के। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके बाद आई थिंक वी हैव फॉरगॉट एंड रिमेंबर भी, तो ये डिव बनेगा। तो इस डिव के लिए हम लोग लेट्स से
डॉट फॉरगेट बनाते हैं डिव। इस डिव के अंदर हम लोग एक लेबल बनाएंगे जिसका फॉर हम लोग रखेंगे रिमेंबर। ओके, इस फॉर के अंदर हम लोग इनपुट देंगे जिसका टाइप होगा चेक बॉक्स, क्योंकि हमें चेक बॉक्स चाहिए रिमेंबर में। एंड देन इसका आईडी दे देते हैं रिमेंबर। ओके, अब इसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ टैग डालेंगे, दैट विल बी पी टैग, एंड देन हियर वी राइट रिमेंबर मी। तो ये लेबल भी हमारा कंप्लीट है। एंड देन लेबल के बाद वी विल हैव द ए टैग फॉरगेट पासवर्ड के लिए। यहाँ पर हो जाएगा सेम फॉर्म, फिर से अब रीलोड हो जाएगा। फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड, विल हैव द क्वेश्चन मार्क। तो ये डिव कंप्लीट है हमारा। इसके बाद हम लोग देंगे क्या, आई थिंक बटन है, यस, सो दिस इज द बटन। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं बटन टैग, और इस बटन में हम लोग टाइप देंगे सबमिट, एंड देन वी विल जस्ट राइट हियर लॉग इन। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या बचा, रजिस्टर। तो रजिस्टर करने के लिए हम लोग एक डिव बनाएंगे, नॉट क्लास, डिव एज रजिस्टर। इसके अंदर हम लोग एक पी टैग डालेंगे, दैट विल बी डोंट हैव एन अकाउंट। इनसाइड दिस वी विल हैव अ ए टैग जिसमें भी सेम पेज रीलोड होगा, एंड देन वी विल गिव इट हियर रजिस्टर। तो हमारा HTML का सारे एलिमेंट्स जो है वो फॉर्म में ऐड हो गए। सो वी विल जंप टू द style.css क्विकली। style.css में सबसे पहले फॉन्ट लेंगे गूगल फॉन्ट्स, मैं लूँगा पॉपिंस। विल गो हियर, विल सर्च फॉर पॉपिंस, क्लिक गेट फॉन्ट, get embedded code, and then we'll get the import one, that is only this, paste it here. okay, उसके बाद स्टार मार्क, इसमें मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड देन फॉन्ट फैमिली जो है वो हो जाएगा पॉपिंस एल्स सैंस सेरिफ। ओके, बट ये फॉन्ट रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है हमारा यहाँ पे। ओके, आई थिंक आई नो द मिस्टेक। हमने index.html में स्टाइल CSS लिंक ही नहीं किया अभी तक, तो कहाँ से काम करेगा। सो विल लिंक दिस एज style.css, अब करेगा सी। ओके, अब हम लोग जाते हैं बॉडी पे। सो बॉडी में हम लोग सबसे पहले डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट देंगे सेंटर, क्योंकि हमें एट द सेंटर में चाहिए, बीच में चाहिए सारे के सारे एलिमेंट्स। तो उसके लिए अलाइन आइटम्स भी करेंगे हम लोग सेंटर। यहाँ पर मिन हाइट कर देंगे 100 VH ताकि नीचे आ जाए। ओके, विड्थ विल बी 100%, पैडिंग जो है वो हम लोग दे देंगे 0 अप एंड डाउन से, एंड 10 px लेफ्ट एंड राइट से। ओके, सो बॉडी हो गया हमारा। अब बॉडी के पहले सूडो एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बॉडी के पहले हमें कुछ कुछ चाहिए। तो जब भी हम लोग सूडो एलिमेंट यूज करते हैं तो वी हैव टू गिव द कंटेंट, चाहे वो एम्प्टी हो। उसके बाद हम लोग पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, विड्थ 100%, हाइट 100%। ओके, फिर हम लोग देंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए ये हम सब कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा URL और इसमें आ जाएगा space.pg। ओके, ये हमारा आ गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग देंगे ब्लैक। अगर ये ओके, तो अभी तो हमारा इमेज जो है वो थोड़ा सा जूम्ड आउट दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ठीक करने के लिए, बैकग्राउंड पोजीशन निकालेंगे, दैट विल बी सेंटर, और उसके बाद बैकग्राउंड साइज निकालेंगे, दैट विल बी कवर। ओके, ये हमारा अब आ गया है। रैपर में जाते हैं,
रैपर में हमें विड्थ देना होगा, लेट्स से 400 पिक्सल्स का। ओके, तो अभी हमारा लॉगिन कंटेनर जो है ना वो दिख नहीं रहा है इस बैकग्राउंड के कारण। तो एक काम करते हैं ना, इस बैकग्राउंड को भी हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि ये दिखे। इसके पूरे स्टाइलिंग के बाद हम लोग जब ब्लर देंगे ना तब इसको इनेबल कर देंगे, तब हमारी सारी चीज़ें दिखेंगी। तो हम क्या करते हैं, विड्थ हो गया हमारे पास, बॉर्डर डालते हैं 1 पिक्सल का, सॉलिड RGBA, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, दैट विल बी लेट्स से 20 पिक्सल्स का, पैडिंग 30 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गया ये। देन वी विल गिव बैकड्रॉप फिल्टर देते हैं यहाँ पे, सो विल गिव नाउ बैकड्रॉप फिल्टर। सो बैकड्रॉप फिल्टर में हमारा आ जाएगा ब्लर, ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट देने के लिए, एंड देन इसको हम लोग देते हैं लेट्स से 8 पिक्सल्स। अगर हम इसको बैकग्राउंड को अपने अनकमेंट करें तो हमारा ब्लर इफेक्ट जो कि या फिर ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट जो है वो आने लगेगा। सी इट्स कमिंग। ओके, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डालेंगे वेबकिट बैकड्रॉप फिल्टर। इसमें भी हम लोग डालेंगे ब्लर, दैट विल बी 8 पिक्सल्स का। ओके, रैपर हमारा हो गया है। अब हम लोग करते हैं एक काम फॉर्म में, फॉर्म को भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो देते हैं कॉलम, कॉलम में आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा। अब बचा H2 टैग है, तो H2 टैग में हम लोग देते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज करते हैं 2 rem, और मार्जिन जो है बॉटम का वो कितना दे दें, मार्जिन बॉटम का 20 पिक्सल्स देते हैं, 2 नहीं 20, और कलर जो है वो करते हैं वाइट। ओके, तो ये सही है, मार्जिन भी सही है 20 पिक्सल्स का। H2 के बाद अब हम लोग का क्या है, इनपुट फील्ड, जो कि दोनों पासवर्ड और ईमेल दोनों पे काम आएगा। तो इनपुट फील्ड, इसमें हम लोग पोजीशन जो है वो डालेंगे रिलेटिव, बॉर्डर बॉटम जो है वो डालेंगे 2 पिक्सल्स का, सॉलिड, एंड देन ये बॉटम मार्जिन जो है दोनों इनपुट फील्ड्स पे दिख रहा है। अब इसके बाद मार्जिन हम लोग देंगे सिर्फ मार्जिन 15 पिक्सल्स का, अप एंड डाउन एंड 0। ओके, ये सही है, सही लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग ना इनपुट फील्ड के अंदर जो लेबल है उस पर काम करेंगे, क्योंकि लेबल जो है हमारा जब भी होवर करते हैं या क्लिक करते हैं तो ऊपर जाएगा, नहीं तो एग्जैक्ट सेम यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए हम लोग लेबल में इनपुट फील्ड के सबसे पहले पोजीशन डालेंगे जो कि होगा एब्सोल्यूट, उसके बाद टॉप डालेंगे 50%। काम करते हैं ना, दिख नहीं रहा है हमें, सबसे पहले ना कलर डालते हैं, ये दे दो या वाइट दे दो, जो भी है, सबसे यहाँ आप दिख रहा है। कलर के बाद अब हम लोग देंगे इसमें लेफ्ट, लेफ्ट जो है वो 0, क्योंकि हमें एकदम लेफ्ट में चाहिए। ओके, ये सही है। अब इसको ऊपर करना है हमें, राइट, ये बॉटम मार्जिन के ऊपर जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट क्या, वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे करना है ना हमें उसके लिए। तो इसको हम लोग करेंगे -50%। अगर ये करें जैसे ही ऊपर चला जाएगा सी। ओके, ये हो गया हमारा। फॉन्ट साइज क्या दे दे, फॉन्ट साइज जो है वो क्या दे दे, जितना अभी है उतना सही है, एंड आई थिंक ये 16 पिक्सल के अराउंड ही होता है बाय डिफॉल्ट। सी, हाँ सही है, सेम है, 16 पिक्सल्स ही है। ओके, क्या दे सकते हैं अब, पॉइंटर इवेंट्स, पॉइंटर इवेंट्स को हम लोग कर देंगे नन, और क्लिक करने पे ऊपर जाएगा टेक्स्ट, तो उसका ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ होना चाहिए, ट्रांजिशन ऑल 0.15 एंड ईज, जब भी क्लिक करें स्मूथली ऊपर जाना चाहिए। तो ये हमारे लेबल का काम हो गया। अभी हमारे इनपुट का काम बाकी है, डॉट
इनपुट फील्ड के अंदर जो इनपुट है, जो दोनों है, राइट, ये वाइट वाइट हटाना है ना बैकग्राउंड में, ये दोनों, उसके लिए हम काम करेंगे अब। तो इस पर सबसे पहले तो विड्थ जो है वो 100% चाहिए हमें, पूरा का पूरा सी। हाइट हमें चाहिए कितना दे दे, इससे थोड़ा बड़ा 40 पिक्सल्स, ठीक है। ये बैकग्राउंड जो है वो हो जाएगा हमारा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं, अब सही लग रहा है। लेकिन हमें बॉर्डर भी नहीं चाहिए, बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो बॉर्डर नन कर देते हैं, नन हो गया। एक काम करते हैं, आउटलाइन भी नन कर देते हैं, ओके। फॉन्ट साइज यहाँ पर 16 पिक्सल्स ही रखते हैं, जितना हमें दिख रहा है वो। लेबल कलर हो जाएगा हमारा वाइट, जो लिख रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं वो भी वाइट होना चाहिए। तो अभी जो भी टाइप कर रहे हो वो तो उस पर ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि अभी हमने उस पर काम नहीं किया, राइट, कि जब भी क्लिक करें, जब भी इनपुट फोकस होगा तो लेबल ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर करने के लिए हमें क्या ट्रांसलेट करना होगा, वो करते हैं हम लोग। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग उतरते हैं उसी पे। तो डॉट इनपुट फील्ड के अंदर जब इनपुट हमारा, ध्यान से देखना आप, फोकस में होगा, ओके, तब लेबल पे क्या काम करना है, ओके। एंड जब इनपुट फील्ड के अंदर का इनपुट जो है वो वैलिड होगा, तब हमें लेबल पे क्या काम करना है। दोनों सिनेरियो में ही वो काम करना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, अभी जैसे ही इस पे फोकस हो तो ये हमारा जो टेक्स्ट है, लेबल है, वो चुपचाप से ऊपर हो जाना चाहिए। ऊपर करने के लिए जैसे भी हमें अप डाउन जो भी मूवमेंट है वो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाय करते हैं, करेक्ट, वो करना है हमें। तो और ऊपर जैसे ही ये जाएगा ना, तो इसका फॉन्ट भी छोटा हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज जो है वो कर देते हैं हम लोग 0.8 रेम, सही रहेगा ये। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग, क्या करेंगे भाई, तो ट्रांसलेट करेंगे कहाँ पे, वाई पे, हाउ मच, तो कितना जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे मान लो -50% भी दें, ऊपर जाना है ना, तो अगर हम अब क्लिक करें तो कितना जा रहा है, ये वही है, नहीं जा रहा, राइट। अगर हम इस पे 100% दें, तो अभी भी कर्सर जो है उस पर ब्लिंक ही कर रहा है, थोड़ा और ऊपर चाहिए। तो इसको अगर हम अब 150 करके देखते हैं, ये ठीक है, ये सही जा रहा है। अब इसके बाद या फिर एक काम करते हैं, टॉप अगर हम लोग 10 पिक्सल्स दे दें, तब ये ऊपर जा रहा है, राइट। तो इसमें काम करते हैं, इसको कम ही करते हैं, फिर 120 करके छोड़ देते हैं। हाँ, नाउ इट्स फाइन। तो हमने क्या किया, ट्रांसलेट को कम ही रखा, टॉप में, टॉप को थोड़ा सा मतलब ऊपर जाने के लिए 10 पिक्सल्स और दे दिया, दैट्स इट। ट्रांसफॉर्म के बाद इफ़ यू वांट इसको हटा सकते हो आप, सिर्फ ट्रांसलेट बाय करके 150 दे दो या फिर 200 दे दो, जितना भी आपको मर्जी है कि जितना स्पेस चाहिए। तो ये भी हमारा रेडी है, सी। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हमें फॉरगेट वाला काम करना है। तो डॉट फॉरगेट, फॉरगेट में हमें सबसे पहले डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स, उसके बाद दिख नहीं रहा है, कलर वाइट कर दो। हाँ, अब दिख रहा है, रिमेंबर भी। फॉरगेट तो अभी भी नहीं दिख रहा है वो, क्योंकि वो लिंक है ना ए टैग, इसीलिए। बट स्टिल अब करेंगे हम लोग जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा हमारा स्पेस बिटवीन, क्योंकि दोनों में हमें स्पेस चाहिए, दोनों के बीच में। अलाइन आइटम्स हो जाएगा हमारा सेंटर। इसके बाद मार्जिन दे दो भाई, मैक्स हाइट नहीं, मार्जिन चाहिए हमें। मार्जिन में हमारा हो जाएगा 25 पिक्सल्स 0, 35 पिक्सल्स 0। तो मैंने लेफ्ट राइट में नहीं दिया है, टॉप और बॉटम दे दिया है, दैट्स इट। इसके बाद ये फिनिश है हमारा। अब हमें इस पे काम करना होगा, रिमेंबर मी वाले पे। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं, इस पे आईडी दिया है हमने हैश रिमेंबर, भूलना मत हमें। तो रिमेंबर पे हम लोग
एक्सेंट कलर डालते हैं सबसे पहले। एक्सेंट कलर हमारा हो जाएगा ये वाइट। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, लेबल है। अगर हम इस पर कंफर्म करें, यस, ये लेबल है। इस लेबल के अंदर ही हमारा इनपुट है और रिमेंबर है। तो हम लोग डॉट के टू फॉरगेट के अंदर हमारे पास लेबल है। उस लेबल में हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है फ्लेक्स, ताकि चेकबॉक्स और रिमेंबर भी एक साथ आ जाए। आ गया। उसके बाद अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। ये तो हमारा रिमेंबर भी पी टैग है, तो उसके लिए भी हम लोग एक काम कर देते हैं। तो फॉरगेट के अंदर जो हमारा लेबल है, लेबल के अंदर जो हमारा पी टैग है, तो इस पी टैग में सॉरी मार्जिन देना है। कौन सा मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट देना है। मार्जिन लेफ्ट में हम लोग देते थे 10, 10 से 8 होता है, 8 करते हैं, 10 ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ये भी हमारा हो गया। अब क्या बचा भाई हमारे पास बचा है फॉरगेट पासवर्ड, हमारे पास बचा है ये। तो ये रजिस्टर और ये फॉरगेट पासवर्ड दोनों ए टैग है ना, दोनों का सिमिलर ही हमारा प्रॉपर्टीज होगा। तो एक काम करो, डॉट रैपर के अंदर जितने भी ए टैग्स हैं उसमें हम लोग सबसे पहले तो कलर देंगे। ये कलर आ गया हमारा ऑफ वाइट टाइप। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन देंगे नन, हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए। ठीक है भाई, हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए। अब हम अगर इस पे देखें, होवर पे भी हमारे पास इफेक्ट आ रहा होगा। सी, होवर करने पे कर्सर पॉइंटर हो जा रहा है और तब हमारे पास अंडरलाइन दिख रहा है। तो ये भी काम कर लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करना होगा, डॉट रैपर के अंदर जो ए टैग है उस पर जब हम लोग होवर करेंगे, नॉट होवर, होवर करेंगे, तब हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो हो जाएगा अंडरलाइन। दैट्स इट। तो अगर हम होवर करें, ठीक, ये हो रहा है, इट्स फाइन। रजिस्टर पे भी हो रहा है, उस पर भी हो रहा है, तो इट्स ओके। ये हमारा काम हो गया है। अब हम किस पे जाएंगे, बटन पे जाएंगे, जो लॉगिन वाला बटन है। ओके, बटन में सबसे पहले बटन जो है वो चला जाएगा बैकग्राउंड एज वाइट। वाइट के बाद कलर जो है वो हो जाएगा हमारा ब्लैक, जो कि ऑलरेडी है, उसको देने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ दे दिया मैंने। फॉन्ट वेट जो है वो हो जाएगा 600। बॉर्डर हमें चाहिए नहीं। फिर पैडिंग दे दो। पैडिंग कितना दे दें, पिन डाउन से 12 पिक्सल्स दे दो, ठीक है। और क्या दें, लेफ्ट राइट से भी तो देना है ना, 10 दें, 20 पिक्सल्स दे के देखो, इट्स ओके। अगर ये हटा दूं मैं, सॉरी, ओके, 20 पिक्सल्स दे दिया हमने पैडिंग। अब कर्सर पॉइंटर चाहिए हमें इस पे भी। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं यार इसको। बॉर्डर रेडियस जो है वो 5 पिक्सल्स दे देता हूं मैं। ओके, 5 पिक्सल्स इज लुकिंग फाइन। फॉन्ट साइज छोटा है थोड़ा, 16 पिक्सल्स देते आ रहे हैं ना, तो वही दे देते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, अगर हम यहाँ देखें बटन को, तो होवर करने पे ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है, बॉर्डर वाइट हो जा रहा है। अभी जो है ये है, तो एक काम करते हैं ना, बॉर्डर नन नहीं देके इस पे ना हम लोग 2 पिक्सल्स का सॉलिड ट्रांसपेरेंट देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग इस पे ट्रांजिशन देंगे, क्योंकि हमें इसका होवर करने पे कलर चेंज करना है। तो दिस विल बी ऑल 0.3 सेकेंड्स एंड ईज। ओके, ये भी हो गया। अब बटन के होवर करने पे, तो बटन होवर करने पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर आप देखो यहाँ, तो टेक्स्ट वाइट हो जा रहा है हमारा ब्लैक की जगह, ठीक है। उसके बाद पूरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लर इफेक्ट है, मतलब बैकग्राउंड फिल्टर, वो हो गया। और बॉर्डर जो है वो वाइट हो जा रहा है। 3 चीजें हैं। तो होवर करने पे हमारे पास सबसे पहले कलर जो है वो वाइट हो जा रहा है, कर दिया हमने। बॉर्डर कलर भी जो है वो भी वाइट हो जा रहा है, ये भी कर दिया हमने। अब बैकग्राउंड जो है
उसको या फिर बैकड्रॉप करो आप, या फिर यहाँ पर RGBA करो 255 255 255 एंड देन लेट्स से 0.15 ट्रांसपेरेंट साइड में। अगर आप इसको यहाँ देखो तो ये ट्रांसपेरेंट है, सी जितना नीचे करेंगे वो उतना छोटा होते जाएगा, जितना ऊपर करोगे ये 1 तक का वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी वाला। तो मैंने दिया 0.15, कहाँ चला गया, ठीक है इसको चेंज कर देता हूँ मैं 15। ओके, अगर मैं अब होवर करूँ, सी इट्स लुकिंग नाइस ना, हमारा ब्लड इफेक्ट आ रहा है ना, तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या बचा, ये लाइन बचा रजिस्टर वाला, रजिस्टर ही है ना, क्लास रजिस्टर, यस। क्विकली डॉट रजिस्टर पे हम लोग हाथ मारते हैं। टेक्स्ट अलाइन जो है वो सबसे पहले सेंटर कर दो इसको, फिर मार्जिन टॉप अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सटा हुआ है, इसको कर दो 30 पिक्सल्स, नीचे जाएगा थोड़ा, हो गया। कलर तो दे दो भाई वाइट, तो ये भी हमारा रेडी है। ओके, तो हमारा लॉगिन फॉर्म जो है ना वो रेडी है। ओके, इस पे आप ध्यान दो, ये फंक्शनैलिटी का प्रोजेक्ट नहीं था, क्योंकि हमने इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट में नहीं यूज़ किया है। ओके, इट्स जस्ट अ फॉर्म लेआउट जहाँ पे आप इंटर योर ईमेल में ये एक इफेक्ट आ रहा है, इंटर योर पासवर्ड में ये एक इफेक्ट आ रहा है, राइट। लेबल जो है वो ऊपर चला जा रहा है। तो अगर हम यहाँ क्लिक करें, क्लिक होने पे ये इफेक्ट नहीं जा रहा है, स्मूथली ऊपर नहीं जा रहा है लेबल हमारा, क्यों, हमने तो दिया है ना ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन हमारा लेबल पे जाएगा, तो क्यों नहीं हो रहा है ये, लेट्स सी। लेबल है हमारा इनपुट में, करेक्ट, तो इनपुट कहाँ गया भाई, इनपुट फील्ड फोकस में नहीं चाहिए, लेबल में चाहिए हमें। इनपुट फील्ड लेबल दिया तो है ट्रांजिशन ऑल 0.15, ओके सेकंड्स नहीं दिया हमने, तो इसको ना 0.15 की जगह 0.2 सेकंड्स, एस वाज नॉट देयर। अब अगर हम क्लिक करें, सी इट्स गोइंग, अब स्मूथ हो गया थोड़ा, नहीं, ओके तो ये भी काम कर रहा है। तो हमारा रेडी है फॉर्म। अगर आप यहाँ पर होवर ओवर करो सिर्फ, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, तो ये तो हमारा बाय डिफॉल्ट है, वो इनपुट जैसे ही डालते हैं रिक्वायर्ड वाला तो वो आता है यहाँ पे। ओके, दोनों में आ रहा है, और फॉर्म हमने यूज किया है ना, तो अगर हम बिना भरे इसको यहाँ लॉग इन करें, सी दिस इज कमिंग, तो ये भी हमारा काम कर रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, वो तो फंक्शनैलिटी में रिक्वायर्ड दिया है हमने, तो वहाँ ही गया है। तो यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हो आप, @gmail.com, पासवर्ड डाल दो, ये रिमेंबर वी का चेक बॉक्स है विच इज़ नॉट डूइंग एनी फंक्शनैलिटी एज ऑफ नाउ। फॉरगेट पासवर्ड पे भी क्लिक करोगे तो ये खुद इसी पेज पे आ जाएगा, देयर इज नथिंग इन द लॉग इन रजिस्टर ऑल्सो। तो आपका ये टास्क है, मैं किसी अगले वीडियो में एक फुल फ्लेज्ड फॉर्म वैलिडेशन का बनाऊंगा, तो अगर आप चाहो तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो इस पूरे में। ओके, पूरे फॉर्म्स में अगर आपको चाहिए कुछ और फील्ड्स ऐड करने तो वो ऐड कर दो। अगर आपको चाहिए कि मैं इसको कुछ जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी दूं, लॉगिन करने पे वो चेक करे कि करेक्ट वैलिड ईमेल डाल रहा है या नहीं, राइट, उस तरीके से आप करो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इनपुट जो भी दे रहा है यूज़र, राइट, कि ईमेल पासवर्ड, उसको आप लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हो, रिमेंबर भी जब भी हो। तो मैंने एक ये फ्रंट एंड लेआउट बनाने सिखाया है। ओके, नथिंग एल्स। ये इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके का प्रोजेक्ट को आपको कैसे अचीव करना है, ये ईजियर प्रोजेक्ट्स है। ओके, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आप अभी नहीं बना पा रहे हो कोई भी प्रोजेक्ट, राइट, बिना देखे, तो ये सारे प्रोजेक्ट से आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कैसे, आप ये फॉर्म उठा लो, ठीक है, सोर्स कोड कॉपी कर लेना, आप वहां से ले लो, या फिर यूट्यूब पे मेरा वीडियो चला लेना और इसको पॉज कर देना इस फील्ड पे, इस स्क्रीन पे, ये रहेगा आपके पास। फिर उसके साइड बाय साइड, जैसे यहाँ पर मेरा VS कोड खुला हुआ है, उस तरीके से आप खोलो, और HTML में सीधा सीधा पहले आप देखो कि क्या क्या हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे डाल रखा है हमने, ठीक है। आपको इंस्पेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से खुद समझ में आ जाएगा आपको कि ये हेडर टैग है, H1 H2 डजेंट मैटर, ये हेडर है, राइट, आप कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको ये पता है कि ये तो इनपुट है यार, और ये लेबल है, तो ये दोनों डालो आप। फिर यहाँ भी आपको दिख रहा है ये चेकबॉक्स है, ये आपका लेबल हो गया, या फिर पैराग्राफ टैग, ये लिंक है, तो ए टैग आ गया, ये बटन है, आपको पता है। तो सारे एलिमेंट्स पहले डालने की कोशिश करो आप खुद से, ठीक है। उसके बाद स्टाइलिंग में घुसो, स्टाइलिंग में फिर आप ट्राई करो इमिटेट करने का, इमिटेट एज इन पहले बिना देखे, जितना तक आप कर सकते हो वो करो,
क्योंकि देखो सबसे पहले तो बीच में लाने का आप कर दोगे डिस्प्ले फ्लेक्स करके, वो पता है आपको। हाइट आपका 100 VH का हो जाएगा उस तरीके से। उसके बाद बैकग्राउंड इफेक्ट जो ब्लर है वो कैसे देना है, वो पहले ट्राई करो, सर्च करो खुद से। लास्ट में आप देखो, रिसर्च करोगे तो वो आप कभी भूलोगे नहीं। तो इसलिए मैं ये इजियर प्रोजेक्ट बनाया हूँ कि आप थोड़ा ट्राई करो। एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू दिस। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज यूजल, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के जैसे। अगर आपने पिछला प्रोजेक्ट्स नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस प्रोजेक्ट से आप स्टार्ट करो, एंड देन धीरे 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 बिल्डअप करो सारे प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन आप बनाओ जरूर सारे प्रोजेक्ट्स। मैं आगे भी मेरा जो लाइनअप है प्रोजेक्ट्स का वो थोड़ा तगड़ा होने वाला है। एक दो मैं और अभी पहले तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, ओके, जैसे कि आपका हो गया रैंडम कैप्चर जनरेटर हो गया उस तरीके से। उसके बाद में एक दो और क्लोन्स सोच रहा हूँ बनाने का यूजिंग सिंपल वेनिला जावास्क्रिप्ट, ओके। तो वो हम लोग करेंगे। मैं एक सोच रहा हूँ एआई चैटबॉट बनाने का, वो प्रोजेक्ट भी मैं डालूंगा, ओके। और अगर आपके पास कोई और प्रोजेक्ट है जो आप चाहते हो कि मैं उसे उस पर एक ट्यूटोरियल बनाऊं, तो प्लीज कमेंट इट आउट, ओके, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसको बनाऊं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज एक थम्स अप दे देना आप, ओके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, उससे थोड़ा मोटिवेशन मुझे और मिलेगा टू कीप गोइंग ऑन, okay. So that's it for this video. See you guys in the next one.